Today I am going to teach you protozoans. These protozoans causes many diseases in humans. They are such as malaria and amoebic dysentery और एमोबायोसिस। आज हम लोग प्रोटोजोन्स जो पैथोजिन है उससे कौन कौन डिजीज होता है उसको हम लोग एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में प्रोटोजोन्स से 2 डिजीज पढ़ना है, पहला मलेरिया एंड दूसरा एमेबिक डिसेंट्री। हम लोग इससे पहले एमेबिक डिसेंट्री नहीं पढ़े थे। कौन पढ़े थे? एक डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्री पढ़े थे। लेकिन प्रोटोजोन से भी एक डिसेंट्री होता है जिसको एमेबिक डिसेंट्री कहते हैं। तो आज हम लोग मलेरिया पढ़ते हैं। मलेरिया कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, उसका सिम्टम्स देखेंगे। मलेरिया, some of the human diseases are caused by protozoans too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. तो मलेरिया का नाम हम लोग बहुत पहले से सुने हैं कि मलेरिया क्या होता है, कैसा होता है। तो मलेरिया जो है वो किससे कॉज करता है, कौन ऐसा प्रोटोजोन है जो कि कॉज करता हो, तो वो है प्लाज्मोडियम। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? वो प्रोटोजोन्स है। अब देखते हैं कि प्रोटोजोन्स जो प्लाज्मोडियम है वो डिजीज कॉज करता है। कौन डिजीज कॉज करता है? मलेरिया। तो प्रोटोजोन्स कितने तरह का है जो कि मलेरिया कॉज करता है? वो प्लाज्मोडियम कितने तरह का है जो कि मलेरिया कॉज करता है? वो 3 तरह का है। कौन कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो जो फैल्सीफेरम मलेरिया है, फैल्सीफेरम जो है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या है? मैलिग्नेंट है, ज़्यादा मैलिग्नेंट मलेरिया है। जो मलेरिया कॉज करता है फैल्सीफेरम, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें, जिसको कि हम लोग ब्रेन फीवर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। तो वो कौन है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और 2 और जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी, जिसमें कि आदमी को बचाया जा सकता है, बचा लेते हैं। इसका मेडिसिन है, मेडिसिन को भी बाद में हम लोग पढ़ते हैं कौन मेडिसिन है। लेकिन थोड़ा सा फैल्सीफेरम जो है वो क्या है, वो ज़्यादा ही मैलिग्नेंट है मलेरिया, जो कि सीरियस कर देता है पेशेंट को। उसमें क्या होता है कि आदमी फेटल हो जाता है, बचना मुश्किल होता है। अब हम लोग इस मलेरिया के स्पेसीज को पढ़ें। इसका प्लाज्मोडियम का 3 स्पेसीज को पढ़ें। कौन कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वो क्या है? वो फेटल है। हाँ, जो डिजीज कॉज करेगा मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा जो होगा वो फेटल होगा। अब आगे देखते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरह से हमारे बॉडी में, वो डाइजेनेटिक है कि मोनोजेनेटिक। तो क्वेश्चन आया है कई एक बार कि मलेरिया का जो फैल्सीफेरम ये प्लाज्मोडियम है वो डाइजेनेटिक है या मोनोजेनेटिक है। तो मोनोजेनेटिक जो एक होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मोनोजेनेटिक। डाइजेनेटिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरा करता हो, तो उसको हम लोग डाइजेनेटिक कहते हैं। तो डाइजेनेटिक यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो कैसा है? वो डाइजेनेटिक है। तो डाइजेनेटिक है मतलब इसमें 2 होस्ट होगा। एक होस्ट कौन है? ह्यूमन। एंड दूसरा होस्ट कौन है? वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो।
तो 2 होस्ट में ये जो प्लाज्मोडियम है अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है। अभी हम लोग एक डायग्राम जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है, इस डायग्राम से समझेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है वो अपना लाइफ साइकिल को कैसे डायजेनेटिक है, कैसे 2 होस्ट में पूरा लाइफ साइकिल को सर्वाइव करता है और वो अपना एक न्यू प्लाज्मोडियम को जन्म देता है। तो इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसे जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इस डायग्राम को देखो, ये एक हाथ का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ एक फीमेल कौन है, फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो जो है वो बाइट कर रही है ना। तो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो जो है वो क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर मीन्स ढोने वाला, वो कैरी करके लाया है किसको, प्लाज्मोडियम को। कोई भी स्पीशीज होगा उसका, प्लाज्मोडियम मैलेरी भी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी हो सकता है, जो कि कौन बीमारी कॉज करेगा, तीनों स्पीशीज जो है मलेरिया ही कॉज करता है, लेकिन फैल्सीफेरम जो होता है वो फेटल होता है। तो ये जो फीमेल एनोफिलीज जो दिख रही है ये स्पोरोजोइट्स जो होता है वो इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। मतलब एक क्वेश्चन आया है, कई एक बार जैक में भी आया और नीट में भी क्वेश्चन आता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम का कौन स्टेज है जो कि इन्फेक्शियस है, तो वो क्या है, स्पोरोजोइट्स। अभी लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि स्पोरोजोइट्स जो होता है वही इन्फेक्शियस स्टेज है जिससे कि बीमारी कॉज कर रहा है। तो यहाँ फीमेल मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटो जब मान लो कि किसी को मलेरिया हुआ है, हाँ, कि अपने आस पड़ोस कम्युनिटी में घर में अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो ये मॉस्किटो तो हर जगह है, फीमेल मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफ्लिज जो है, देखो हमेशा फीमेल जो होती है, पहले साधारण बात जान लो, फीमेल एनोफ्लिज हो कोई भी, जैसे कि मच्छर में जितना भी तुम लोग मॉस्किटो पढ़ोगे तो फीमेल ही कैरियर है, हाँ, वही वेक्टर बनती है, वही ब्लड को चूसती है। जो मेल होता है वो नहीं चूसता है, कोई का ब्लड नहीं खाता है, वो अपना फल उल कुछ कुछ खाता है, हाँ, लेकिन वो ब्लड को नहीं सक करता है, कौन, मेल। जैसे क्यूलेक्स का मेल देखोगे तो जो कोई भी है वो क्या करता है, वो ब्लड नहीं सक करता है, कौन करता है सक, कौन करती है, फीमेल एनोफ्लिज जो मॉस्किटो हो वही ब्लड को सक करके क्या करता है, कोई को अगर मलेरिया होगा तो उसके ब्लड में उसके ब्लड से क्या करेगा, वो सक कर लेगा, क्या सक करेगा, यही सक करके ले जाएगा मलेरिया का जो ये है प्लाज्मोडियम है उसका मेल फीमेल जिसको भी सक करके ले जाएगा और वो अपने फिर उसका लाइफ साइकिल उसके बॉडी में भी चलेगा। तो देखते हैं कि वो सक करके ब्लड को ले गई, कौन, यहाँ हाथ पर बाइट कर रही है, इस डायग्राम से देखो एनसीईआरटी में, ये सक किया ब्लड, और ब्लड सक करने के बाद क्या हुआ कि वो ब्लड लेने आया और बाइट करके इसका जो माउथ का जो पार्ट्स है वो कैसा है, ब्लड को सक भी करता है और पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है। तो ब्लड खाने आया था और हमको क्या देकर चला गया, हमारे ब्लड में वो प्लाज्मोडियम डाल के चला गया, हाँ। मॉस्किटो जो है क्या किया, ब्लड लिया और उसमें क्या डाल दिया, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो डाल दिया और चला गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड में, हमारे ब्लड में चला गया प्लाज्मोडियम, वो भी कौन स्टेज, तो स्पोरोजोइट स्टेज, हाँ। स्पोरोजोइट स्टेज अब कहाँ चला गया, यहाँ देखो डायग्राम में, ये जो डायग्राम का रेड पोर्शन लीवर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है ना, पैरासाइट स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब यह हमारे लीवर में चला गया, लीवर के अंदर चला गया, कौन चला गया, इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजोइट। कैसे गया, जब कोई मच्छर काटा और हमारे ब्लड में छोड़ के चला गया स्पोरोजोइट, तो ब्लड से होते हुए हमारे लीवर का जो सेल्स है
उसके अंदर चला गया स्पोरोजोइट, और वहाँ क्या करेगा, अब लीवर में वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, और लीवर में मल्टीप्लाई करने के बाद वो वहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगा, और उसके बाद क्या किया कि द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, bursting the cells and releasing into the blood। अब लीवर सेल के अंदर यहाँ लिखा है ना, इस डायग्राम को देखो, पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल तो तुम लोग रिप्रोडक्शन जानते ही होंगे। तो लीवर सेल में एसेक्सुअली वो मल्टीप्लाई करना शुरू किया, और इस तरह से जैसे ही लीवर सेल में वह बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा स्पोरोजोइट, तो लीवर सेल क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा, फूटेगा, टूटेगा, उसके बाद वहाँ से वो निकल जाएगा। कौन? स्पोरोजोइट्स निकलेगा, और वहाँ से निकल कर, इस साइकिल को देखो, ये निकल कर लीवर सेल से कहाँ चला गया, ब्लड में। ब्लड के किस में? ब्लड में जानते हो ना, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, तो ये किस पर अटैक किया, आरबीसी पर। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, उस पर ये उसमें चला जाएगा। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग cycles of fever and other symptoms। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है ना कि जब लिवर सेल से बस्ट करके आया तो वो हमारे आरबीसी में जाएगा, और आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा। नतीजा क्या होगा कि आरबीसी भी बस्ट करेगा। जैसे ही आरबीसी बस्ट करेगा तो वहाँ से ये एक एंजाइम सिक्रीट होता है, उसका नाम है हेमोजोइन। हाँ, हेमोजोइन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जब आरबीसी रप्चर करता है, रिजल्टिंग इन द रप्चर द आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन। हाँ, हेमोजोइन which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days। ये क्या होता है ना कि वहाँ पर हमको जैसे ही आरबीसी को वो रप्चर करेगा तो चिल मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा लगना। हाँ, बहुत ज़्यादा चिल माने ठंडा लगेगा, और ठंडा लगने के बाद क्या होगा कि वो ठंडा लगेगा, हाई फीवर उसी समय, जैसे ही चिल बॉडी होगा कि फीवर हो जाएगा। किसके कारण? जो आरबीसी को रप्चर किया तो वहाँ सेल से क्या रिलीज हुआ, हेमोजोइन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसके कारण हमको चिल लगता है और वो फीवर हो जाता है। यही मलेरिया का मेन सिम्टम्स है कि ठंडा लगा, फीवर हुआ। जब फीवर होगा तो सर दर्द, माथा दर्द, सारा चीज़ होगा। चूँकि लिवर सेल को डैमेज किया है तो वहाँ पर तुम्हारा अपच की संभावना है, उल्टी होगा, ये सारा सिम्टम्स मलेरिया में होता है। तो इस तरह से ये क्या करेगा कि ये रिलीज कर दिया। अब कहाँ आरबीसी रप्चर किया, और उसके बाद आरबीसी से यहाँ पर देखो आरबीसी में एसेक्सुअल यहाँ तक हुआ था। अब इसी से जो है यहाँ पर 2 साइकिल चला, एक एसेक्सुअल में एक एसेक्सुअल फेज होगा और एक सेक्सुअल फेज। अब एसेक्सुअल फेज तो यहाँ तक हुआ, मल्टीप्लाई किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हो ना कि 1 से 2 बन गया। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ भी 1 से 2 बना, जिसमें कि एक सेक्सुअल फेज आ गया, जो एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट। सेक्सुअल फेज में क्या आ गया, यहाँ तक ये सेक्सुअल फेज था। अब सेक्सुअल फेज में क्या हो गया, जिसको कहते हैं सेक्सुअल स्टेज, और गैमीटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ एक फीमेल बना और एक मेल। अब फिर से क्या होता है कि फिर से दूसरा कोई फीमेल एनोफिलीज मच्छर फिर हमको बाइट किया। हाँ, कोई पेशेंट है जिसको बाइट किया, जिसके बॉडी में, जिसके ब्लड में मेल और फीमेल बना है, रप्चर करके ये सारा साइकिल चल रहा है, और ये फिर से काटने आया और ब्लड लिया ना, तो वो अब अपने बॉडी में लेकर चला गया। कौन? फीमेल एनोफिलीज। तो उसमें गैमीटोसाइट्स गया, गैमीटोसाइट्स में दोनों गया, मेल एंड फीमेल दोनों लेके गया,
अब क्या होता है कि जैसे ही गया उसके माने गट में, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मिल। ब्लड को खाया। ब्लड मिल से मतलब कि ब्लड को जैसे ही सक किया, यहाँ देख रहे हो ना, इसमें ब्लड गया। यहाँ क्या किया था, वो ब्लड लेने आया और हमको स्पोरोजोइट छोड़ के गया था पहली बार। अब ये क्या किया, ब्लड को खींचा। बस क्या किया, ये मेल फीमेल को खींच के लेकर चला गया। जैसे ही उसके गट में गया, हाँ पेट के अंदर गया, तो ये मेल और फीमेल जो है गैमेटोसाइट्स जो है, गैमेट्स जो है वो फ्यूज करेगा। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, नतीजा क्या बना, जायगोट बनेगा। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, देख लो ना। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। गट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, नतीजा कि ये गैमिट का फॉर्मेशन से क्या बनेगा। अब गैमिट जो दोनों था वो फर्टिलाइज किया तो एक जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और उसके गट में ही जायगोट से क्या बन गया, वो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में यह सैलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा। गट से कहाँ चला जाएगा, उसका सैलिवा सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड से कहाँ जाएगा, सलाइवा में जाएगा। और जैसे ही सलाइवा जब किसी को काटने जाता है उस समय क्या करता है कि वो सलाइवा के द्वारा उसमें छोड़ देता है। यहाँ देखो क्या लिख रहा है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस sporozoites escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland। उसके बाद वो salivary gland में चला गया, कौन, sporozoites। ये salivary gland है। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite। जैसे ही किसी को बाइट करेगा तो उसका सैलिवरी ग्लैंड में, वो तो आया था ब्लड सक करने, मेरा ब्लड लेकर जाएगा, लेकिन क्या करता है कि सैलिवरी ग्लैंड से वो जैसे ही बाइट किया है, काटा है किसी को, कौन, फीमेल एनोफिलिस, वो क्या करता है, वहाँ से वो छोड़ देता है किसको, स्पोरोजोइट्स, जो कि इन्फेक्शियस है। तो ये यहाँ पर मॉस्किटो होस्ट में एक लाइफ साइकिल यहाँ कंप्लीट किया। सेक्सुअली जो हुआ है, यहाँ मेल फीमेल गैमिट बना, तो वो कहाँ गया, यहाँ पर होस्ट सेल जो है कौन है, यहाँ मॉस्किटो है जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल साइकिल जो चला, जो कि पहले एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल हुआ ना, यहाँ पर मेल फीमेल गैमिट बना था, गैमिट बना, और वो कहाँ हुआ, ह्यूमन बीइंग के ब्लड में, पहले लिवर सेल में फिर ब्लड में। ब्लड को यहाँ पर सक किया और लेकर चला गया अपने बॉडी में, जहाँ पर क्या हुआ, वो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद स्पोरोजोइट्स बना। और वो स्पोरोजोइट्स सैलिवरी ग्लैंड में जाके रहा, जबकि सलाइवा के द्वारा दूसरे किसी ह्यूमन जो स्वस्थ बॉडी है उसके बॉडी में डाल देता है। तो इसके बाद क्या होगा कि फिर तीसरा आदमी भी मलेरिया उसको हो जाएगा। अब मलेरिया किस तरह का है, तो जो फेटल है, फैल्सीफेरम है, जो कि बहुत फेटल होता है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर के यहाँ दिखाते हैं, जांच होता है, फिर दवा दिया जाता है मलेरिया का, फिर वो पेशेंट ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि मलेरिया का इलाज नहीं है, अभी मलेरिया का इलाज आ गया है, और पहले नहीं जब दवा था इसका मलेरिया का, तो बहुत आदमी मलेरिया से भी मर गया था, लेकिन अभी इसका दवा है, इलाज है। तो इस तरह से मलेरिया हम लोग पढ़े। इसका हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को भी पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स में है कि कहीं भी पानी को नहीं जमने देना है। पानी जमेगा तो वहाँ क्या होगा, मॉस्किटो जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। जब मॉस्किटो रहेगा तो किसी न किसी को बाइट करेगा, वहाँ से कोई अगर एक कम्युनिटी में अगर एक मलेरिया का पेशेंट है तो वो क्या करेगा, स्पोरोजोइट्स को फैलाते चलेगी, कौन, फीमेल एनोफिलिस। तो इसीलिए हम लोग पानी को ही नहीं जमने दे, जो फीमेल एनोफिलिस ही नहीं ग्रो करे, ना किसी का वो बाइटिंग करेगा, या हम लोग नेट लगा के रखे जो हम लोग को काटे ही नहीं मच्छर। 2-3 उपाय कर सकते हैं ना, जिससे कि हम लोग मच्छर को काटने ही नहीं दे बॉडी में, तो क्या होगा, स्पोरोजोइट्स का फैलाव नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, मलेरिया का ग्रोथ नहीं होगा, मलेरिया बीमारी फैलेगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसको तुरंत डॉक्टर से दिखा करके
उसका जो एक दवा आता है क्विनीन है या कुछ दवा दिलवाना चाहिए, जिससे कि मलेरिया का बीमारी ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में अमीबिक डिसेंट्री को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हेलमिंथ्स में जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग अमीबिक डिसेंट्री उसको पढ़ते हैं।